देखिए बुलेटिन में अब बात होगी ठंड की, जिससे इस वक्त पूरा उत्तर भारत जो है वो जूझ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में नजर आ रहा है। दिल्ली जिस सर्दी के लिए पहचानी जाती है वो अब लोग महसूस कर रहे हैं। पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। कानपुर का भी यही हाल देखने को मिल रहा है। देखिए पंजाब के पठानकोट, साथ ही साथ अमृतसर में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। बात करें अगर चंडीगढ़ की तो वहां पर भी शीतलहर का प्रकोप है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी मौसम के तेवर जो है चढ़े हुए हैं। राजस्थान के करौली में ठंड से बचने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए इतनी कड़ाके की ठंड है, ऐसे में ठंड से बचने के तरीके भी आप सभी को जानने चाहिए, तभी हम इस मौसम को एंजॉय कर पाएंगे। देखिए डॉक्टरों की माने तो ठंड के मौसम में बिना वजह घर के बाहर निकलने से हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सुबह शाम को ज्यादा एहतियात बरतने की आप सभी को बहुत जरूरत है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर हम सर्दियों का मजा ले सकते हैं। देखिए ठंड से बचने के तरीके भी हमें जान लेने चाहिए। ठंड में इन्फेक्शंस होने का, छाती के जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, सांस की प्रॉब्लम्स, ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो इस मौसम में देखने को मिलती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सांस की दिक्कत के लोग हैं, जो इस तरह की हार्ट की बीमारी है, इन सब की ब्लड प्रेशर है, ये सब बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि अपने आप को गर्म रखें, प्रॉपरली कवर्ड रहें, और सुबह और शाम का समय जो सबसे ज्यादा, जब ठंड ज्यादा रहती है उस समय हम एहतियात बरतें। बहुत जरूरी हो तभी निकलें। मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो पहले अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, आई थिंक उनको थोड़ा अपना डिले करना चाहिए या देखना चाहिए, उस समय करें जब थोड़ा सा धूप हो या थोड़ा मौसम सही हो और प्रॉपरली कवर्ड अप रहें। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अपनी दवाइयां समय पे लें। ब्लड प्रेशर है, सांस है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अप्रोप्रिएट इलाज किया जाए, सही समय से दवाई लें। दूसरा, फ्लू काफी ज्यादा होता है इस मौसम में, तो फ्लू वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो अपना फ्लू वैक्सीन अपडेट करें। इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से हम इससे निपट पाएंगे। अमूमन इस मौसम में हम कहते हैं कि खून जमा देने वाली ठंड, शायद ये शीतलहर जो है वो ऐसे में इस पर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको किस तरीके से प्रिकॉशन रखना चाहिए? क्या वो घर से बाहर निकले, जब निकले तो किस तरीके से निकले और कितनी दिक्कतें होंगी? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो बुजुर्ग लोग हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। आमतौर पर बुजुर्ग लोग हैं, कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त है, ब्लड प्रेशर हो चाहे हार्ट की डिजीज हो, उनका अप्रोप्रिएट प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, कंट्रोल रखें, वैक्सीनेशन अप टू डेट रखें। बहुत जरूरी है, तभी जैसे बताया कि सुबह की सैर के लिए लोग निकल रहे हैं तो तभी निकलें अगर बहुत जरूरी है, नहीं तो अवॉइड करें। अगर निकलते भी हैं तो गर्म कपड़े पूरी तरह से सर, कान, छाती कवर करके निकलें। गर्म पदार्थ पेय हैं उनका इस्तेमाल करें। वेल हाइड्रेटेड रहें, अच्छे से लिक्विड इंटेक रखें, गर्म लिक्विड्स का लें। इन सब चीजों का ध्यान रख के हम अपनी सर्दी से लड़ सकते हैं। तो देखिए सर्दी और कोहरे का जो डबल अटैक है वो लगातार दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। इंडिया गेट का इलाका हो या फिर संसद मार्ग का, सराय काले खां का इलाका हो या फिर करनाल बाईपास का, हर जगह कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है और जो लोग दूर दराज से दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं, सबसे बड़ा संकट उनके लिए खड़ा हो जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इन लोगों के लिए अस्पताल के पास एक शेल्टर के इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली एम्स के पास मरीजों और परिजनों के लिए क्या व्यवस्था की गई है और क्या क्या सहूलियतें हैं वहां पर, ये दिल्ली से हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। रात में तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच है। ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं। मतलब मौसम की मार अब जबरदस्त दिल्ली एनसीआर पर पड़ने लगी है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने उन लोगों के लिए क्या इंतजाम किया है जिनके पास दिल्ली में कोई परमानेंट छत मौजूद नहीं है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली में एम्स अस्पताल के बाहर। ये पूरा एम्स का इलाका है, एम्स अस्पताल है यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम लोग दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से आते हैं अपनों का इलाज कराने के लिए। उनके लिए ये रैन बसेरा एक बहुत अच्छा साधन होते हैं जहाँ पर अपनी सर्दियों की रात काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहां से लेकर यहाँ तक ये हैंगर्स बनाए गए हैं। कुल कैपेसिटी इनकी फिलहाल 280 के आसपास बताई जा रही है।
ये तो बात हुई बाहर की, लेकिन अंदर इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं या क्या कुछ कमियां भी हैं, वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैंगर, अंदर हम पहुंचे हैं और अंदर लाइन से बेड लगे हुए हैं। ये फोल्डिंग्स हैं और इनके ऊपर आप गद्दे देख रहे हैं, चादर है और कंबल यहाँ पर दिए जाते हैं जो लोग यहाँ पर लेटते हैं। हालांकि कंबल की संख्या कितनी होगी ये तय नहीं है, जिसको जितने चाहिए, ठंड लग रही है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। और हमें फिलहाल ये बताया गया है कि सुबह शाम खाना आता है, चाय भी आती है, नाश्ता भी आता है, लेकिन बहुत जरूरी है उनकी बात सुनना जो यहाँ पर रह रहे हैं काफी दिनों से। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी से आया हूँ, दशरथ तिवारी मेरा नाम है। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बढ़िया व्यवस्था चल रही है। क्या कुछ मिलता है? वही सब्जी रोटी मिलती है। खाना मिलता है? खाना मिलता है कितने टाइम? शाम को 5 बजे हाँ। और सुबह वो 10 साढ़े 10 पर। अच्छा, हाँ, क्या बता रही हैं आप? सुबह में दाल चावल है, शाम में रोटी सब्जी है। चाय वाय? चाय सुबह में है। ठीक है, अब इसी मजबूरी में तो ठीक है, कहना चाहिए। इसी मजबूरी मतलब बिस्तर वगैरह ठीक से मिले हुए हैं, कंबल वगैरह? ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? चतुर्भुज झांसी से आए साहब। झांसी से आए हैं आप? व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? हाँ बढ़िया है साहब। क्या क्या मिलता है खाने पीने के लिए? खाने में दिन भर बढ़ता रहता है साहब खाना, तो कोई हलवा मिलता है, कोई वो सब्जी रोटी पूड़ी सब्जी, दिन भर खाना बढ़ता ही रहता है साहब। हाँ। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत। बिस्तर बढ़िया है, गद्दा उद्दा सब ठीक है? बढ़िया है, सब बढ़िया है साहब। तो फिलहाल ये जगह है एम्स के बाहर, और जितने भी लोगों को यहाँ फिलहाल रैन बसेरा के अंदर जगह मिलती है वो तो यही बता रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर होती है, सभी को रैन बसेरा में जगह मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो लोग कम से कम यहाँ पर हैं वो फिलहाल व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। कैमरामैन संजय के साथ मनीष रसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली।